ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। अब वो फैशन बदल रहे हैं। अब फैशन यही लेकर आ रहे हैं कि मुस्लिम मतदाताओं की वोट नहीं डलने दी जा रही। जो लोग फर्जी वोट डालने को लेकर आतुर थे, उन लोगों में जरूर निराशा देखने को मिली है और वही लोग कहीं ना कहीं जो है विरोध कर रहे थे। आप बात उठाओ ककरौली की, तो ककरौली में आईएम और सपा वालों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़ा बचाने पुलिस पहुंची तो उसी को मुद्दा बना लिया। कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। आपको अगर जो कन्या पाठशाला का पता होगा तो वहाँ पे ये भी रहा कि कुछ बुरखे में लड़के भी आए और हिंदू समाज की अकेली प्रत्याशी थी। ऑप्शन नहीं था हिंदू समाज पे, तो हिंदू समाज ने भर भर के वोट नलके को दिया है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज। आप सभी को जानकारी थी यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। कल 20 नवंबर को मतदान हुआ। मतदान होने के बाद जब मतदान का समय चला तब आपने सोशल मीडिया पर तमाम खबरें देखी होंगी। कुछ लोग जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के लोग जो विपक्ष को पसंद करते हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि मीरापुर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा धांधलेबाजी हुई है। हालांकि मीरापुर विधानसभा सीट पर जो परसेंटेज है वो लगभग 57% के तरफ मतदान हुआ है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि मीरापुर विधानसभा में कल एक्चुअल में हुआ क्या है। जो एक समुदाय है, जो एक पक्ष वो आरोप लगा रहा है कि मीरापुर में कल पुलिस ने उनको वोट नहीं डालने दिया। चलिए इस जानकारी लेते हैं, क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम राजवंशी है और इस तरीके का तो कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, जो लोग फर्जी वोट डालने को लेकर आतुर थे, उन लोगों में जरूर निराशा देखने को मिली है और वही लोग कहीं ना कहीं जो है विरोध कर रहे थे कि वोट नहीं डलने दिया जाए। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा था। पुलिस को तो वोटर आईडी कार्ड है वो चेक करने का अधिकार कहीं नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर जितनी भी तमाम खबरें आ रही है, मैं कन्या कॉलेज के बूथ की बात करूँ या सिकंदरपुर की बात करूँ या मीरापुर को जमा मस्जिद जो है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे मामले लगे, पुलिस ने वोट डालने नहीं दिया उन लोगों को। कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। आपको अगर जो कन्या पाठशाला का पता होगा तो वहाँ पे ये भी रहा कि कुछ बुरखे में लड़के भी आए। ये बात आपको भी पता होगी। जब ऐसी फर्जी वोट पड़ रही थी तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें एक्टिव होता है और पुलिस प्रशासन जब पहले ऐसा मामला कभी सुनने में आया नहीं, आज से पहले भी मामले सुनने में आते थे, परंतु जब यहाँ पे अब उपचुनाव है तो पुलिस ने सख्ती दिखाई, यहाँ पे फर्जी वोट नहीं पड़ने दी तो लोग भी बिलबिला उठे। पर अब से पहले जब फर्जी वोट पड़ती थी तो सब ठीक थे। जो दूसरा समुदाय है वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि भैया हमें तो मुस्लिम कहकर कहा गया, एसएचओ जो यहाँ के जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, कहा गया कि मुसलमानों की वोट नहीं डलने दी जाएगी, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। नहीं, अगर वो व्यक्ति विशेष द्वारा ऐसा अगर कुछ कहा गया है वो गलत है, परंतु हमारा जो भी बूथ है, हमारे बूथ पे भी मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसा किसी से कहा नहीं गया कि भाई मुस्लिम मतदाता है तो आप वोट नहीं डालोगे। मेरे साथ खुद मुस्लिम मतदाताओं ने सामने वोट डाला है। जो सही वोट डालने गया था उसका वोट डाला है, परंतु अगर कोई सही मतलब क्या आरएलडी का वोट जाएगा, सही वोट है सिर्फ? नहीं, आरएलडी का वोट नहीं, आरएलडी से अलग भी मतलब कि वोट था। पर सही वोट का मतलब है जिसमें अपना आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, वोट की पर्ची है। वो व्यक्ति अगर वो जाकर वोट डाल रहा है तो वोट डल रही है। खाली पर्ची लेकर पहुंच गए और जी हम मुस्लिम समाज से हैं इसलिए हमारी वोट नहीं डलने दी जा रही। कोई पहचान पत्र तो होना चाहिए ना वोट डालने के लिए। बिना पहचान पत्र लिए पहुंच गए। और कहीं एक आधी जगह खबर सुनने में आए तो आदमी समझे भी, लेकिन तमाम जगह हर बूथ पर ऐसी खबरें आ रही हैं। नहीं, खबरें देखो, कहीं ना कहीं खबरों को पलट दिया गया। आप बात उठाओ ककरौली की, तो ककरौली में आईएम और सपा वालों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़ा बचाने पुलिस पहुंची तो उसी को मुद्दा बना लिया। वो डाल दिया पुलिस के ऊपर पूरा का पूरा झगड़ा। पुलिस को टारगेट किया गया कि कहीं ना कहीं फिर जो है चुनाव आयोग पर हम इनकी शिकायत करेंगे। और कहीं ना कहीं जो एक मुद्दा था पहले कि हाँ भाई ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम खराब है। अब वो फैशन बदल रहे हैं। अब फैशन यही लेकर आ रहे हैं कि मुस्लिम मतदाताओं की वोट नहीं डलने दी जा रही। इन्हें कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए क्योंकि इन्हें पता है कि इस सीट पर ये एक तरफा हार रहे हैं, तो कोई ना कोई इन्हें मुद्दा चाहिए। पाल ने जो कल सुबह आरोप लगाया था, बताया कि तमाम ऐसे फर्जी वोटर आए हुए हैं और साइड से मतलब और जो गांव देहात से फर्जी वोट आए हुए हैं मीरापुर में, ऐसी चीज देखने को मिली कहीं यहाँ पे कुछ? नहीं, वो तो मैं आपको अभी कह रहा हूँ। आप अभी मदरसे और जी मस्जिदों में चले जाएं, आपको संख्या वहाँ पे 150 से ज्यादा बाहर वालों की मिलेगी। वो कहाँ से आ गए लोग एकदम से? चुनावी समय पे तो उन्हें वैसे भी नहीं आना था। लेकिन जो आपका सिंपल सा रूल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम वाला ठीक रहा था, इस बार कुछ नया प्लान है इनका, हार रही है मीरापुर। नहीं, मीरापुर तो एक तरफ ही आ रहे थे, पहले से ही इन्हें पता था क्योंकि 4 प्रत्याशी सामने एक ही समाज के थे और हिंदू समाज की अकेली प्रत्याशी थी। ऑप्शन नहीं था हिंदू समाज पे, तो हिंदू समाज ने भर भर के वोट नलके को दिया है। तो नलके एक तरफ जीत रहा था तो इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का लगा कि हम तो हार ही रहे हैं, तो कोई ठीक रहा, किसी चीज़ पर तो होड़ा ही जाएगा। तो वही चीज़ समुदाय जो है वो ये कह रहा है कि इतने सालों में पहली बार हमें ये देखने को मिला, हम तो आगे से वोट डालेंगे नहीं। नहीं, वो तो व्यक्ति विशेष की अपनी इच्छा है, वोट डालो या ना डालो। अब हम अपना अधिकार है वोट डालने का। हम किसी को चाहते हैं या हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या हम किसी को दोबारा सत्ता में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वोट करना जरूरी होगा। और आपका क्या नाम है?
असीम शर्मा। नसीम भाई मुझे आप एक बार बताइए, तमाम लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, लोग बता रहे हैं कि कल पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया। आप भी कुछ फील्ड में एक्टिव होंगे, कहीं ऐसे देखने को मिला कि वोट नहीं डालने दे रही है पुलिस? जैसे मैंने आपको नाम बताया अपना असीम शर्मा, तो पहला नाम हुआ असीम, सुनने में लगता है मोमडन। मेरी साथ तो कुछ ऐसी जांच पड़ताल नहीं हुई, डायरेक्ट गए, वोट गिरी, आईडी उन्होंने आधार कार्ड मांगा, वो दिखाया, वोट गिर गई। नसीम नहीं बताएगा, शर्मा भी तो बता देगा फिर पूरा। मैंने असीम बताया था तब। लगता तो है, क्या पता शर्मा फर्जी लगा रखा हो, फर्जी आधार कार्ड बना रखा हो। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो विपक्ष जो खबरें उठा रहे हैं बाबा मीरापुर की, मीरापुर में फर्जी मतदान हुआ है, वो मुस्लिम समुदाय को वोट नहीं डालने दिया, वो पूरा मुद्दा क्या है? ऐसा कुछ हमारे यहाँ तो हुआ नहीं, ना हमें देखने को मिला। आईडी चेक हुई, वो जरूरी भी है। लेकिन पुलिस को तो ऑर्डर थे कि पुलिस आईडी चेक नहीं करेगी किसी की भी। कुछ ऑर्डर कोई लिखित में थे नहीं, जांच पड़ताल तो देखेगी कि इसका ही आधार कार्ड है। इससे पहले इलेक्शन में यहाँ फर्जी आधार कार्ड बने, छापा भी लगा था, एक उठा भी था चेयरमैनी का इलेक्शन में। तो पुलिस तो सतर्क रहेगी। जो लोग बता रहे हैं कि पुलिस का सहयोग रहा है आरएलडी को जिताने में, वो आगे जाके कहीं घोषणा ना साबित हो जाए पूरी। नहीं नहीं, सब बाहर की बौखलाहट है, बाकी कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।